लेकिन ऐसे लोगों ने जो खूब मलाई खाई होती है ना गलत काम करके, पाप का घड़ा एक दिन भरता है। आतीक अहमद का भर चुका है। अतीक अहमद को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और इंतजार यूपी भर में लोग कर रहे हैं, भारत भर में, कि क्या गाड़ी पलटेगी, क्या गाड़ी पलटेगी। और लगातार ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह बात एक ही है, क्या गाड़ी पलटेगी। तो अब भारत की जनता क्या सोचती है, क्या बाबा जो गाड़ी पलटाने वाला खेल नया सीखे हैं या करते हैं, ये सही है या गलत? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। देखिए ये हिंदुस्तान है, यहाँ ढीठ लोग हैं। यहाँ जब तक डंडे वाले नहीं बंदे होंगे ना, जो डंडा लगा करके, जैसे टीचर होता है स्कूल में, टीचर लीनियट होगा ना, स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, उसका ध्यान भी नहीं जाएगा। जब टीचर आ जाएगा लठ वाला, उसे पता है आज होमवर्क नहीं करूंगा तो लठ पड़ना है, तो उसी हिसाब से ये हिंदुस्तान है। ये सीधी उंगली से चलने वालों का देश नहीं है। यह थोड़ा स्टिकनेस, सख्ती जरूरी है। आज मोदी जी ने सख्ती करी, आज दुनिया उनको वाहवाही कर रही है उनकी सख्ती के लिए। योगी जी ने जो यूपी में किया है, वो बुलडोजर चढ़ाया है सब कुछ। क्योंकि अब क्या होता है, पहले बच्चा शरारती करता था ना, वो सोचते होंगे चलो जेल में जाएंगे, कुछ देंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, लड़का ले आएंगे। अब वो कहते हैं जेल थाने का चक्कर ही खत्म, सीधा बुलडोजर उड़ाओ। जो बच्चा गलती करे पूरा खानदान भुगतेगा। अगली बार अपने बच्चे को शिक्षा अच्छी देगा, सब कुछ सही कहेगा, कहेगा मूर्ख तू तो ये काम कर रहा है, तेरे चक्कर में हम सब रोड पे आ जाएंगे। तो बहुत बढ़िया निर्णय। जैसे अतीक का परिवार पूरा झेल रहा है, अतीक ने जो किया पूरा परिवार ही उसका झेल रहा है, सबको ही तो जेल में है, और पीछे पीछे मीडिया है और अतीक की बहन है, और डर लग रहा है कहीं बाबा एनकाउंटर ना कर दें। एनकाउंटर तो मुझे नहीं लगता बाबा करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों ने जो खूब मलाई खाई होती है ना गलत काम करके, पाप का घड़ा एक दिन भरता है। आतीक अहमद का भर चुका है, इस भर चुका है, तभी भुगत रहा है। और उसके साथ साथ जो उसके परिवार वालों ने जब उस गलत काम में था नहीं समझाया, बच्चा भी बोल सकता था पिताजी ये काम मत करिए, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पीढ़ी को भुगतना, नहीं बोला, आज वो सब भुगत रहे हैं। इसलिए आज धक्के खा रहे हैं, आज घबराहट है, कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं लंबे समय के लिए अंदर ना चले जाए। इसलिए सारे विपक्षी भी उनके पक्ष में आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इस बारे में बयान दिया और कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों को पहले ही बता चुके हैं कि गाड़ी पलटेगी। तो अखिलेश यादव का ये पोलाइटनेस, जो पोलाइट हुए हैं अतीक के लिए, इस पर क्या लगता है आपको कि जो इधर से बाबा लगातार बुलडोजर और एनकाउंटर वाली स्थिति पैदा करते हैं और अखिलेश इधर से पोलाइट हो जाते हैं? देखिए यूपी में क्या दबंग राज था, गुंडा राज था, सबको पता है, और किसके राज में था ये भी पता है। तो आज अगर अतीक अहमद अंदर जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जी, आप इतने अच्छी स्वस्थ छवि के अपने आप को कहते हैं, इतने अच्छे आप नेता हैं, तो आप क्यों उसका पक्ष ले रहे हैं? जो आप आपको क्या पूरी दुनिया को पता है किस तरीके का इंसान था वो, इसलिए आज वो जेल के अंदर जा रहा है। किस तरीके की बदमाशी, किस तरीके का उसने दबंग गई थी यूपी में, इसलिए वो भुगता है। तो आप क्यों ले रहे हैं? आप उसको ले करके उसका साथ ये जनता को बता रहे हैं कि आज भी हम समाजवादी सरकार गुंडे बदमाशों के साथ है, आम जनता के साथ नहीं है। यही हमारी बैकबोन है, जो ज़बरदस्ती वोट डलवाया करती थी, डरा धमका करके, जिन्होंने हमें राजगद्दी पे बिठा रखा था। लेकिन आज योगी जी के आते ही जब जनता को समझ आया, हाँ ये बंदा है हमारे लिए, ये बंदा हमारे साथ खड़ा हो सकता है, ये बंदा हमारी बहन बेटी की आबरू बचा सकता है, हमें खुला घूमने पे दिलासा दिला सकता है, तभी लोग योगी को पसंद कर रहे हैं। और इसको उनका कहना है बाबा देखते रहे बुलडोजर चढ़ा देते हैं यार। तो बहुत बढ़िया है ना सर, बहुत बढ़िया है। एक पे चढ़ेगा 10 अपने आप शांत हो जाएंगे, एक पे चढ़ेगा 10 अपने आप शांत हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया निर्णय, मैं तो तालियां बजाता हूँ और सैल्यूट करता हूँ योगी जी को। अच्छा। ये ऐसा निर्णय होना चाहिए। ऐसे निर्णय होना चाहिए, बिल्कुल। कानून हाथ में लाए चढ़ा दो। मैं तो कहता हूँ हम भी कल को गलत करें, हमारे भी चढ़ाओ, ताकि हम क्या हमारे साथ वाले भी सोचे भाई गलत नहीं करना, योगी राज आने वाला है, हिंदुस्तान को ऊपर ले जाना है, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य करना है, तो इनका साथ दो, इनका साथ दो, बुलडोजर बाबा का साथ देना है। बिल्कुल, नहीं तो हर बंदा तुम्हारे को आने वाले साल के अंदर जिस दिन ये आए दोबारा, स्मैकिया, गुंडा, बदमाश, चेन, छपटू, पर्स, चोरू सब मिलेंगे। हिंदुस्तान आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो आबादी इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। उसके लिए एक चीज़ बनानी पड़ेगी, सर्कल बनाना पड़ेगा, किस इंसान को किस कैटेगरी में रखना है, किस इंसान को किस तरीके का रोजगार देना है। अगर मोदी जी कर रहे हैं ये, तो उनका साथ दो। अगर तुम चाहते हो वही चेना छपटी ये हो कि रात को बंदा 200 रुपया कमा के मजदूरी करके घर से यहाँ जा रहा है और वो 200 रुपया उसके घर पहुँचे ही नहीं, रास्ते में ही गुंडा बदमाश ले ले, तो ऐसी सरकारें लेके आओ और अपना हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करो। और अगर चाहते हो हिंदुस्तान ऊपर जाए, ऊंचाइयों को छुए, जो आज 9 साल में छू रहा है, सोचो अगर 9 साल और दे दिए तो कहाँ होगा हिंदुस्तान।
आगे भविष्य को भी तो देखो कि आज 9 साल में हिंदुस्तान यहाँ है तो आगे कहाँ कहाँ पहुँचेगा हिंदुस्तान। क्या नाम है भाई साहब? विवेक यादव नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं यादव हम साहब? गाजीपुर। गाजीपुर। गाड़ी पलटेगी पलटेगी क्या पलटेगी? पूरा उत्तर प्रदेश आज सवाल पूछ रहा है क्या गाड़ी पलटेगी? क्या लगता है क्या गाड़ी पलटनी चाहिए या जो गाड़ी पलटम पलटाई वाला खेल यूपी में चल रहा है ये सही चल रहा है? देखिए क्या हाँ, क्या कह रहे हैं? वहाँ का एसपी बताएगा ना गाड़ी पलटेगी नहीं पलटेगी। अच्छा, जो वहाँ का एसपी है यूपी में, जेल में मर्डर हो रहे हैं। बागपत में बजरंगी मारा गया था जेल के अंदर, पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं, उसकी किसकी लापरवाही है? पुलिस कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान को धमकी दे रहा है लाइव दिखा के। एबीपी रिपोर्टर इस बात की रिपोर्ट कर रहे हैं, आप टीवी दिखा रहे हैं, न्यूज़ पे देखा है हमने कि वो खिल्ली धमकी दे रहा है, उस पर कोई कंजगंजा नहीं है। अभी आपने वो बंदे को बोला मोदी कह दिया, उसने आपने बोला उसको तहजीब से बोलो मोदी जी। अब वो इतनी बड़ी बात कह रहा है, आप इनसे पूछ लो पलटेगी नहीं पलटेगी, तो गलत बात है ना। देखो इस मामले में बात सुनो, देखिए मेरा सवाल ये है, सोशल मीडिया पर एक चीज चल रही है रात भर से, क्या गाड़ी पलटेगी? हर किसी का सवाल है क्या, क्योंकि जो विकास दुबे की, सुनिए मेरी बात, विकास दुबे की जब गाड़ी पलटी तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक नए तरह का माहौल पैदा हुआ, बुलडोजर बाबा और गाड़ी पलटन पलटी, ये दो चीज चालू। एक मिनट भाई साहब सुनिए तो अब लोग, जब मैं ट्विटर रात को खोल के देख रहा हूँ तो लोग लिख रहे हैं गाड़ी पलटेगी और क्वेश्चन मार्क पीछे। तो ये अब मैं जो भारत की जनता है वो इस चीज को क्या चाहती है वो हम पूछना चाहते हैं। आपका जवाब है आप दीजिए, हम दिखाएंगे। तो यादव साहब क्या चाहते हैं? मैं आपको वही बता रहा था कि किताबों की बड़ी कमी हो गई है समाज के अंदर। आप हमसे ऐसे सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छा है, आपका काम भी है सवाल पूछना, मगर उचित सवाल और उचित जवाब की कमी है। आपने पूछा गाड़ी पलटेगी, मैं भविष्य नहीं बता सकता। आंकड़ों की बात करूंगा, जो बड़े गुंडे हैं उनकी गाड़ियां पलटती हैं, कवरेज होता है, सब कुछ दिखाया जाता है। उस बीच में कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, उस घुन को आज आम जनता बिल्कुल वैसी ही हो गई है, घुन जैसी, उनके साथ पिस रहे हैं। कौन पिस रहा है? आम जनता पिस रही है। वो लोग जो बेगुनाह हैं वो पिस रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करता हूँ, सिर्फ फैक्ट्स पे बातें करता हूँ। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब अभी जो जवाब दे रहे थे उससे पूरी तरह से असंतुष्ट इसलिए हूँ क्योंकि चीज़ों को जान लेना सबसे बड़ी बात है। मैं यूपी का ही हूँ, यूपी में मैंने देखे हैं। आपने कहा ना कि बहुत सारी गाड़ियाँ पलटती हैं, जैसे उज्जैन से पकड़े गए थे भाई साहब, उनकी गाड़ी पलटी। अतीक अहमद की विकास दुबे खूंखार, मैं भाई साहब नहीं, अगर आपके भाई साहब है तो कहिए। नहीं यादव जी अगर वो भाई साहब देखिए क्या है ना, देखिए क्या है ना कि यही तो देखिए मेरे भाई साहब बिल्कुल भी नहीं विकास दुबे। मैं किसी को बोलते हुए इस बात का ख्याल रखता हूं कि मेरी बातें उसके लिए बुरी ना हो। आरोपी है तो उसको अच्छा बुरा क्या लगना भाई साहब? यार पुलिस वालों को दिन दिहाड़े तो उसको ऐसे इज्जत देने वाली तो बात बनती नहीं। बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उन पे कवरेज क्यों नहीं होता है? आप लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँचते हैं? मैंने 10 गाड़ियाँ पलटते देखी हैं, उनका कोई न्यूज़ नहीं चला, ना ही लोकल। किसकी पलटते देखा थोड़ा बताइए। मैंने अपने एक आध नाम बता दीजिए। मैं इस प्रकार से अब आपके साथ उलझाने वाले क्वेश्चन के जवाब नहीं देखिए सुनिए, आरोप लगाना और उसको बता, आपने अभी क्या कहा, मैं फैक्ट पे बात करना चाहता हूँ, तो कृपा करके 10 पलटते देखिए, 2 के नाम बता दीजिए, कहाँ पलटी, किसकी पलटी? मऊ के पास एक पलटी थी, मऊ के पास, पूरा बात नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। एक पलटी थी वाराणसी के पास, सारनाथ के पास। आप चूंकि रिपोर्टर हैं तो आप इसको अच्छे से जानेंगे, आपके पास हो सकता है आंकड़ा हो, लेकिन किसी न्यूज़ में नहीं आया, समझ रहे हैं ना। इस बात को कहना चाह रहा हूँ। भाई साहब ने कहा ना जैसे कि अच्छा हो रहा है, मैं भी चाहता हूँ बिल्कुल अपराध खत्म होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल बाबा के साथ मैं हूँ, लेकिन उचित कार्यवाही पे साथ हूँ। तो क्या बाबा उचित कर रहे हैं या नहीं? सवाल ये है, उचित है या नहीं ये बाबा की जो कार्रवाई है? मैंने कहा ना उचित है अतीक और विकास जैसे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं। कहाँ बेगुनाह भी मारे? बेगुनाह की तो हमने बात ही नहीं करी। हमने कब कहा कि हमने कब कहा कि बेगुनाह को भी मार, तो फिर उसके खिलाफ हो जाएंगे अगर बेगुनाह मारे। लेकिन जो दोषी है उसके लिए योगी बाबा का निर्णय उत्तम है, अति उत्तम है, सर्वोत्तम उत्तम है। हाथरस पे आपने एक बार भी बोला, हाथरस आपको बोलना चाहिए ना। नहीं, हाथरस बाबा गलत है, मैं बाबा को गलत बोलता हूँ, तो अगर मैं सही कह रहा हूँ तो गलत भी कहूँगा। इसमें कोर्ट का एक डिसीजन है, आपने पढ़ा?
कोर्ट का डिसीजन पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। क्या है? अभी जो राहुल जी के साथ हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। अरे हाथरस का जो कोर्ट का डिसीजन वो पढ़ा या नहीं पढ़ा यादव जी? कोर्ट का डिसीजन पढ़ा, लेकिन क्या है वो? देखा भी कुछ, अरे वो है क्या? थोड़ा कुछ देखा भी सर। आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं फैक्ट पे बात करूंगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि फैक्ट, अब फैक्ट नहीं। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। हम पूछ रहे हाथरस का डिसीजन क्या आया, आप कह रहे जो राहुल के साथ हो रहा है वो देख रहे। अरे राहुल पे बात करनी है तो राहुल पे कर लीजिए, अगर यूपी पे बात कर रहे हैं तो यूपी पे करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो बताइए, आपने नहीं पढ़ा ऑर्डर। बोलिए नहीं पढ़ा, बात खत्म। मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है। क्या है डिसीजन? उस बात को मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सरकार में बैठा है पूर्ण बहुमत के साथ, आपने पढ़ा नहीं है, कोर्ट के डिसीजंस को बदल सकता है। आपने पढ़ा का उदाहरण मैं इसीलिए दे क्या? रहा आप कोर्ट को सही नहीं मान रहे क्या? मानता हूँ, बिल्कुल मानता अरे कोर्ट को डिसीजन को सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करता। अब देखिए, अब आप क्या कोर्ट को सही मानते हैं नहीं मानते? हूँ। कोर्ट को सही मानते हैं। तो आप कह रहे कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है। सरकार के दबाव में कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जो डिसीजंस इस बीच में आए हैं 2014 के बाद, उससे लगता है कि कोर्ट दबाव में काम कर रहा है। और 2014 से पहले 2014 से पहले भी हुए, स्वतंत्र- लेकिन स्वतंत्र तो था ही, हो रहा था, लेकिन इस प्रकार से डिसीजंस नहीं होते। कह रहे 2014 के बाद 14 से पहले कोर्ट काम कर नहीं रही थी और अब काम कर रही है, चाहे दबाव में कर रही है लेकिन कर रही है। काम कर रही है। हाँ, पहले तो कर ही नहीं रही थी ना, अब कर रही है। ये समझो इस बात को। अतीक अहमद के बारे में जानते हैं? जी सर, इलाहाबाद के हैं, मैं भी इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद के रहने वाले हैं। दिन भर से टीवी पर चलता रहा, अतीक आ रहा है, गाड़ी पलटेगी पलटेगी, गाड़ी पलटी नहीं, अब तक तो नहीं पलट पाई। हालांकि मीडिया लगातार पीछा कर रहे हैं। तो क्या लगता है, गाड़ी पलटनी चाहिए थी या नहीं पलटनी चाहिए? सही सलामत अतीक को आ जाना चाहिए। अतीक को उसी गाड़ी में शूट कर देना चाहिए। ऐसे बाहुबलियों को हिंदुस्तान में रहना का अलाउंस नहीं है, या तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में है तो इनको जैसे कि मुख्तार अंसारी के साथ जेल में हुआ है वही काम इनके साथ करके कहानी ख़त्म करो। कहानी खत्म कर, लेकिन कानून हाथ में लेना कितना सही है? कहानी खत्म तो हो जाए, कानून अपनी सजा सुनाएगा, जो भी फैसला होगा वो कानून का होगा। ऐसे किसी का एनकाउंटर कर देना कितना सही है? अब ये योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्तार अंसारी के साथ इंजेक्शन लगा के उनको हमेशा के लिए चला दिया है, इनको भी ऐसा करे। थे अंसार पहलवान भी थे, इन्हीं की पार्टी के थे, साइकिल की पार्टी के थे, वो तो एकदम खामोश बैठ गए, वो तो सिलेंडर हो गए। राजा भैया थे, वो भी सिलेंडर हो गए। ये क्यों उड़ूमबाजी कर रखा है? अब तो उत्तर प्रदेश उधर गया है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। न अभी तक पता नहीं कितने मर्डर है, कितने क्या हो जाते थे, वो तो लोग ही जानते थे। जिनके भाई गरीब बहन बेटी का डेढ़ हुआ, तब अतीक अहमद का हाथ है और किसी का नहीं। सब में अतीक का हाथ है। या अतीक देखिए, फिर आपसे वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, आपका कहना है कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कानून को तोड़ना कितना सही है? पहले ही योगी बाबा का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है, बुलडोजर को लेकर हो या फिर गाड़ी पलटाने को लेकर हो। तो कहते हैं कि जो विपक्ष है कि वो गाड़ी पलटाने में विश्वास रखते हैं, बुलडोजर चलाने में विश्वास रखते हैं। बुलडोज़र बाबा वो तो मशहूर हुए, जब इलेक्शन जीते तो वो अपना बुलडोज़र लेके भैया निकल पड़े, साइकिल पे चलाने लगे। भैया बुलडोज़र बाबा आ गए, इनके आगे हमारी साइकिल नहीं टिक पाएगी। ये वहाँ सही हुआ कि साइकिल नहीं टिक पाई, साइकिल टूट गई। ठीक। दूसरी बात कि जहाँ अतीक की जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, उनका तो है नहीं, नहीं उनके बाप का है, और दूसरे का जायदाद को अपना जायदाद बना के उस पर जो कब्जा कर रखे, उसको जो तोड़ा जा रहा है, वो एक सरकारी में दफ्तर में आना चाहिए, वहाँ पे या सरकारी स्कूल बनना चाहिए या सरकारी हॉस्पिटल बनना चाहिए। लोगों को फ्री सेवा होनी चाहिए बस वहाँ पे। फ्री सेवा, या अतीक की जो प्रॉपर्टी हो जब्त कर ली जाए। जी, वहाँ पे फ्री सेवा होना चाहिए, लोगों को फ्री इलाज होना चाहिए। या सरकारी स्कूल बनवा रहे हैं आप तो इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए कि गरीबों के बच्चे पढ़े, कहीं भी जाए तो वो मान ना खाएं, या मैं हूँ या और किसी के भी बच्चे हैं।